तो तेयंग बोलता है मैंने कभी भी मतलब जिमिन मम्मी को शुगर डैड के बात सुनते हुए देखा नहीं। मैंने हमेशा से डैडी को मॉम की बात सुनते हुए देखा है। तो बोलता है तो क्या हुआ? तो बोलता है जैसा बाप वैसा बेटा होगा। तो बोलता है कि तुम चाहते मैं तुम्हारी बातें सुनूं? तो बोलता है मैं चाहता नहीं हूँ, तुम्हें सुनना पड़ेगा, मेरा रूल चलेगा, क्योंकि मैंने शादी की है, तुम तो शादी नहीं करना चाहते थे। तो बोलता है कि दैट इज़ रॉन्ग, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी है। तो बोलता है कि क्या नाइंसाफ़ी है? तो बोलता है ज़बरदस्ती तुम शादी करो, ज़बरदस्ती सारी बात मैं तुम्हारी सुनूं, कभी मेरी भी तो बात सुननी चाहिए। मेरी बात भी तो कभी कभी सुननी चाहिए। तो बोलता है नहीं, तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी जाएगी, अभी मुझे सोना है, जस्ट लीव मी अलोन। तो बोलता है सो जाओ, किसने रोका है, तुम ही तो बातें कर रहे थे। तो ना तेयंग बोलता है शट अप। तो बोलता है ओके। तो ऐसा बोल के तेयंग ना सो जाता है, और सोने ही वाला था तो ना वो फिर से ना जंगकुक को बहुत गौर से देखता है और बोलता है कि तुमने ठीक से सोया नहीं है ना? तो ना तेयंग जंगकुक ना कुछ नहीं बोलता। वो कुछ नहीं बोलता। तो ना तेयंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, आओ यहाँ पे मेरे साथ लेटो। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं, मुझे नहीं सोना, तुम सो जाओ। तो ना तेयंग बोलता है कि मैंने क्या बोला है, आंखें खोल के और कान में बात डाल लो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, जल्दी से आओ। तो ना जंगकुक वहाँ पे ले जाता है, क्योंकि वो भी बहुत टायर्ड था। वो ना जब से उसे पता चल गया था कि तेयंग की तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। जस्ट उसका माइंड ना पूरा ब्लॉक हो गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो करे क्या। जस्ट वो सुनना चाहता था कि उसका टेडी बियर ठीक है, उसका हस्बैंड ठीक है। तो इसके लिए ना वो बहुत ज़्यादा ही प्रे कर रहा था कि गॉड से कि उसे तेयंग से मतलब वो तेयंग को मत छीने खुद उससे। तो ना कहते हैं ना, जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो चीज़ हमारी लाइफ में होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं देता। जब वो चीज़ चली जाती है तब उस चीज़ की वैल्यू हमें पता चलती है कि हाँ वो चीज़ कितनी वैल्यूबल थी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। वो चीज़ चले जाने के बाद पता चलती है। हम इंसान ऐसे ही होते हैं। तो ना प्यार फिर तेयंग ना बोलता है अच्छा सो जाओ। तो ना वो दोनों सो जाते हैं। तो ना दूसरी तरफ से वहाँ पे जैक्सन आयु को पकड़ के एक गोडाउन में बंद करके रखा था, क्योंकि तेयंग को पता था कि आयु मतलब वहाँ से भागने की कोशिश पूरी की पूरी करेगी। जस्ट वो ना उसे पता था कि आयु अभी मतलब उसकी ज़िंदगी नरक करने के लिए भी आएगी। तो इसीलिए ना उसने जैक्सन से पहले ही बोल दिया था कि वो अगर आयु भागने की कोशिश करे तो क्या करना है। तो ना वहाँ पे आयु को बांध के रखा था और बहुत टॉर्चर कर रहा था जैक्सन। उसके बाल खींच रहा था, उसे मार रहा था, क्योंकि जो तेयंग ने ऐसे ही उसे इंस्ट्रक्शन दिए थे। उसने बोला था कि आयु को तरपा के मारने के लिए, अगर वो मर भी जाता है ना तो फिर भी आयु को वैसे ही मारना है, क्योंकि तेयंग को बहुत अच्छे से पता था कि अगर तेयंग जिंदा रहा या नहीं रहा, लेकिन आयु भागेगी। मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन से या फिर जेल बोल सकते हो, जेल से भागेगी। तो इसीलिए जो उसने जैक्सन को पहले से बता दिया था कि वो
अगर ते जो आयु भागेगी उसे पकड़ के क्या करना है। तो ना आयु बोलती मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जस्ट लीव मी अलोन। तो ना वहाँ पे जैक्सन बोलता है तूने मेरे भाई की ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना दी है। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगा? यू रियली थिंक सो? तू भाग जाएगा मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करके? ओह, बहुत गलत इंसान से बहुत गलत चीज़ एक्सपेक्ट कर ली। आई रियली डोंट केयर कि तू क्या है। आई रियली डोंट केयर कि वो तो लोग क्या कहेंगे मुझे। मैं तुझे मार के मैं अपने अपने भाई का बदला लूँगा उसकी ज़िंदगी नरक करने के लिए। तो ना ऐसे करके जैक्सन आयु को मार देता है और सब लोगों को पता था कि आयु भाग गई है और उसे पुलिस ढूंढ रही है। तो दूसरी तरफ से ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। आर्यन और जिन रोज़ तेंग से मिलने आते हैं। तो तेंग के लिए ना जिन बहुत सारी चीज़ें बना के लाता है। तो ना जब भी जिन चीज़ें खोल के तेंग को खाने खिलाना ही जाता था तो तेंग बोलता है मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खाता। तो ना वो उसका मुंह तर जाता है। तो वो उसी दौरान जिमिन उसके लिए कुछ चीज़ें बना के लाता है। तो ना तेंग उसे बहुत चाव से खाता है क्योंकि तेंग कभी नहीं बोलता कि उसे ये खाना है उसे वो खाना है। जिमिन को पता चल जाता था कि तेंग को क्या पसंद है, क्या खाने का मन कर रहा है, तो जिमिन बना के लेके आ जाता था। तो ना ये देख के जिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो कैसा मतलब माँ है कि उसे अपने बच्चे की हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं पता, उसके खाने के पीने के बारे में कुछ भी नहीं पता, जस्ट नथिंग। उसके पास कोई क्लू नहीं है जी, ही हैव नो क्लू। तो इसीलिए ना वो उसे बहुत 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 ज़्यादा हर्ट होता है। तो ना तेंग जब जिमिन का लाया हुआ खाना खाता था ना तो उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था जिन को, और जिन बहुत रोता था। तो आरब ना उसे कंसोल करता था कि इट्स ओके, जस्ट काम डाउन, हमारी गलती की सज़ा हमें मिल रही है, हम अकेले हैं अभी, हमने ऐसे इंसान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया जो हमारा नहीं था, और हमें जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था हमने उसे ही अपने लाइफ से इसे दूर भेज दिया। दैट इज़ रियली रॉन्ग थिंग। हमने बहुत 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 गलत किया है और हमारी गलतियों की सज़ा है जो हमें मिल रही है। तो ना ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं तो डॉक्टर तेंग को घर भेज देता है। तो ना तेंग बहुत ज़्यादा वीक था, उसे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं मेडिसिन खानी पड़ती थी। तो ना वहाँ पे जैक्सन आता है, बोलता है, और वो दोनों सब मतलब सब लोग घर जाते हैं जॉन मैंशन में। तो ना मिस्टर किम बोलता है कि वो ना जिमिन और शुगर से बहुत ही ज़्यादा प्लीडिंग में बोला था उन्होंने कि वो सब लोग अगर किम मैंशन में आके रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए, वो सब एक साथ रहना पसंद करेंगे। तो ना वहाँ पे सो सॉरी गाइस, आरएम और जिन भी आए थे। आरएम और जिन भी आए थे और बोल रहे थे कि प्लीज़, वो दोनों भी मतलब लिटरली आरएम तो नीस में आ गया था और बोल रहा था कि प्लीज़ एक फैमिली बन के रहते हैं ना, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और मैंने अपने आप से उसे बहुत सालों से दूर रखा है, लेकिन अभी मैं उसे दूर नहीं रखना चाहता, प्लीज़। तो ना बहुत अच्छा सा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था उनके बीच में। तो ना तो शुगर मान जाता है। तो ना वहाँ पे जिमिन नहीं मान रहा था क्योंकि उसे तेंग को किसी के साथ शेयर नहीं करना था और जिन के साथ तो बिल्कुल नहीं शेयर करना था, उसे शेयर नहीं करना था उसके ओमेगा बेटे को।
तो ना त्यांग जब फिर जिमिन को बहुत ही मुश्किल से मना के मतलब किम मैंशन में रहने के लिए बुलाया गया था। तो ना जब त्यांग किम मैंशन में आता है तो ना वो कुछ नहीं बोलता। वो ना अपने रूम में बोलता है कि मुझे भी अपने रूम में जाना है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ना जब ऐसा बोलता है त्यांग तो जंगकुक त्यांग को अपने रूम में लेके जाता है, त्यांग के रूम में। तो त्यांग के रूम में जाने के बाद ना क्या बोलते हैं उसको, जंगकुक उसे बहुत अच्छे से फ्रेश करवा के खाना खिला के बेड पे लेटा देता है कि वो सो जाए। तो वहाँ पे जैक्सन आता है। जैक्सन एक कुछ पेपर्स लाया था कि त्यांग ने मंगवाया था। तो ना वहाँ पे वो पेपर्स लाता है और बोलता है कि त्यांग तूने जो मंगवाया था ये सब यहाँ पे है, जस्ट चेक इट। तो ना त्यांग बोलता है ओके, आई जस्ट वांट टू गेट चेक, गिव इट टू मी। तो ना त्यांग जब वो पेपर्स पढ़ता है बोलता है एवरीथिंग इज़ राइट। तो ना वो बोलता है जस्ट पिक पेन। तो ना जैक्सन बोलता है कि एक बार जंगकुक को पढ़ने के लिए दे दे, फिर साइन कर देना। तो ना त्यांग बोलता है नहीं कुछ नहीं, त्यांग को जंगकुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बाद में भी पढ़ लेगा। तो ना जैक्सन बोलता है अब अगर उसे और क्लूज़ और कुछ चीज़ें ऐड करवानी हो तो बोलता है कि उसे कुछ और भी ऐड करवाना होगा। तो बोलता है हुज़ नो, वो उसे चाहिए होगा। तो ना त्यांग बोलता है ओके उसे पढ़ा दो। तो ना बोलता है तो ना त्यांग मतलब जंगकुक मतलब क्या बोलते उसको, वॉशरूम से बाहर आ गया। तो ना वो जैक्सन को देखते हैं, बोलते जैक्सन भाई आप यहाँ। तो बोलते तो ना वो पेपर्स आगे करता है, बोलते हैं पढ़ लो कि और कुछ इंक्लूड करना है या नहीं तो बता देना, मैं बाद में करवा दूँगा। तो ना जंगकुक कंफ्यूज हो जाता है, बोलते हैं ये क्या है। तो ना तो जैक्सन बोलता है पढ़ लो समझ में आ जाएगा। तो जब जंगकुक पढ़ता है ना तो उसकी मतलब उसका आँख इतना लाल हो जाता है। वो ना बोलता है कि व्हाट इज़ दिस त्यांग। तो ना बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और मतलब त्यांग भी डर जाता है, जैक्सन भी मतलब उसको मतलब शिवर हो जाता है और बोलता है कि क्या हुआ। वहाँ फिर ना जिमिन, RM, शुगर, होबी मतलब सॉरी मिस्टर किम और जिन आ जाता है और बोलते क्या हुआ त्यांग, जंगकुक क्या हुआ। तो बोलता है जंगकुक ना कुछ नहीं बोलता, त्यांग को बहुत गुस्से में देखता है कि बोलता है कि तुम्हें क्या ये सब मजाक लगता है त्यांग, दैट इज़ रियली जोक। तो ना त्यांग बोलता है नो दैट इज़ नॉट जोक जंगकुक, आई जस्ट वॉन्ट टू विद दिस कॉन्वर्सेशन, तुम्हारे साथ मैंने किया था और मैंने बोला भी था तुम्हें। तो बोलता है मैंने भी बोला था कि नहीं। तो ना त्यांग बोलता है कि आई नो तुम अभी इमोशनल हो, अटैच हो, जस्ट तुम्हें सिर्फ गिल्ट महसूस हो रहा है और कुछ नहीं। तो ना तो जंगकुक बोलता है हाँ तुम मेरी फीलिंग्स को समझते हो, वाह रियली त्यांग मेरी फीलिंग्स को समझते तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो ना जंगकुक रोने लगता है। तो ना वहाँ पे जैक्सन बोलता है कि गाइस उन दोनों को बात करने दीजिए, हम लोग बाहर चले जाते हैं। तो ना जिनमिन कुछ कह नहीं वाला था तो बोलता है प्लीज़ मेरी बात सुनिए और उन दोनों को अकेला छोड़ दीजिए, वो दोनों सॉर्ट आउट कर लेंगे उनका, आप सब बाहर जाइए मेरे साथ। तो बोलता है ओके। तो सब बाहर चले जाते हैं और मिस्टर किम पूछने लगते हैं जैक्सन क्या हुआ है बताओ मुझे। तो ना बोलते ग्रैंडपा मैं क्या बोलूँ। तो ना RM बोलता है ऐसे बातें मत करो जैक्सन, जस्ट क्लियर करो क्या हुआ है। तो ना जैक्सन बोलता है मैं आपको क्यों बताऊँ, आई जस्ट रियली डोंट वांट टू टेल यू, व्हाई आई जस्ट टेलिंग यू। हाँ हु आर यू,
ऐसा बोल के ना जैक्सन ना बोलता है ग्रैंडपा आपसे मैं बाद में बात लूँगा। फिर बोलते हैं अंकल अंकल मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा, अभी नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ। तो ना वो जिमिन और शुगर को देख के बोला था। तो ना आरएम को बहुत बुरा लगता है कि जैक्सन ने उसके साथ ऐसी बात किया कि जैक्सन का भी गुस्सा जायज़ था क्योंकि वो तेंग से बहुत प्यार करता था और आरएम और जिन ने उसके साथ तेंग के साथ बहुत गलत किया है, तो इसीलिए उन सब का गुस्सा होना लाजमी है। तो वो दोनों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर क्या सकते हैं, माफ़ी मांगने के अलावा उनके पास और कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए वो माफ़ी मांगने लगते हैं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।